आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। वैसे जो आप अभी भजन सुन रहे थे, वास्तव में जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए, वास्तव में वही उनके दरबार में होते हैं। और जो उनके दरबार में होते हैं, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध रहता है। और होता क्या है कि उनकी इच्छाएं नहीं रहती है किसी चीज को प्राप्त करने की। उनकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी इच्छा वही होती है कि जो समर्थ गुरु चाहे वही हो। पर यह भी तो एक प्रेम का स्वरूप ही तो है। प्रेम वैसे तो सांसारिक प्रेम को आप अटैचमेंट कह सकते हैं। दो तरह के हर चीज होते हैं, तो दो तरह के प्रेम भी होते हैं। एक स्वार्थपूर्ण प्रेम, जहां हम प्रेम का दिखावा करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। और दूसरा जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, जहां पर अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी भला हो, यही विचार रहता है। पर दोनों प्रेम में ही अगर आप शांत ढंग से मनन करेंगे तो आप पाएंगे हमारे दुख का कारण यही प्रेम तो है। प्रेम के कारण ही हम दुख प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम ना करें, परमात्मा से भी ना करें, किसी से ना करें, अपने आप से भी ना करें, क्योंकि जैसे ही अपने आप से आप प्रेम करेंगे तो अपने आप का भला चाहेंगे। प्रेम का तात्पर्य यही होता है कि भला हो। तो जहां अपने आप से भी प्रेम नहीं करते, वास्तव में उसी को राक्षसी प्रवृत्ति या तम कहा जाता है, जहां वह किसी से प्रेम नहीं करते। और इसीलिए वो मरने मारने पर हमेशा, अगर आप पौराणिक कथाओं को देखें, तो हमेशा मरने मारने पर तैयार रहते हैं। न उनको मारने का कोई अफसोस है किसी को, न मरने का अफसोस है। और इसीलिए प्रेम ही वास्तव में दुख का कारण होता है। पर प्रेम अगर सात्विक हो तो वह दुख सात्विक ही होता है। प्रेम अगर राजसी हो तो वह दुख राजसी होगा। और प्रेम अगर तामसिक हो तो वह तामसिक दुख होगा। तामसिक दुख साधारण शब्दों में सांसारिक दुखों से उसकी तुलना कर सकते हैं, या उसे सांसारिक दुख कह सकते हैं। जहां पर वो कहते हैं ना इंग्लिश में, एक शॉर्ट साइटेड कहते हैं, एक लॉन्ग साइटेड कहते हैं। जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने कदमों के सामने ही देख रहे हैं, और एक जिसकी दृष्टि विशाल होती है। अध्यात्म जगत में उसी को अंतर चक्षु खुलना कहते हैं, या तीसरा नेत्र खुलना कहते हैं, या ज्ञान के नेत्र खुल जाने को कहते हैं, या विवेक दृष्टि मिल जाने को कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, पर वास्तव में तात्पर्य तो वही है कि आपकी सूक्ष्म आंखें खुल गई। तो सूक्ष्म आंखों से ही सूक्ष्म दुख को देख सकते हैं। स्थूल आंखों से स्थूल स्थूल दुख को देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर शारीरिक दुख से पीड़ित है, तो हम अपने मन में विचार करते हैं कि वह बहुत ही दुखी है। पर यह हो सकता है कि उसको शारीरिक दुख के बावजूद वह अंतर में बहुत ही आनंदित अवस्था में हो। तो इसीलिए अगर हम परम पूज्य गुरु महाराज की साधना सही ढंग से करते हैं तो क्या करते हैं, वह जो हमारे अंदर में
जो प्रेम, जो तामसी और राजसी है उसे सात्विकी बना देती है। यह साधना उस प्रेम को सात्विकी बना देती है और वह धीरे-धीरे सात्विकी यानी निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। जहाँ हम अपने समर्थ गुरु से भी सिर्फ प्रेम करते हैं, उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। वास्तव में वही अवस्था होता है जहाँ हम समर्पण के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद की जर्नी तो सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु के हाथों में रह जाती है। इसीलिए यह साधना आपको कहाँ तक ले जा सकती है, उसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जब तक उस रास्ते से आप गुजरेंगे नहीं, उस रास्ते को पहचान ही नहीं सकेंगे, चाहे हम जितनी बातें कर लें। अनुभव ही करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा और इसके लिए पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से उनकी बताई हुई साधना को करना पड़ेगा, उनकी याद में रहना पड़ेगा। उस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं, जिसमें जहाँ तक हो सके, बगैर हिले-डुले, करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें।